राहुल गांधी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। ये 2009 का समय नहीं है, 2014 आज दरस दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि उन्हें कांग्रेस का इतिहास भूगोल पढ़ना चाहिए, देश के बारे में जानकारी करनी चाहिए। उन्होंने अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की 3 किताबें ही पढ़ ली होती तो इस देश की राजनीति उन्हें समझ में आ गई होती। कैसे? दूसरी चीज ये इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं और इलाहाबाद के मेयर भी थे। वहां से राजनीति का ककहरा उन्होंने सीखा था और ऊपर तक आए थे। जी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी पहले राज्यसभा की मेंबर और लाल बहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री थी। तो उन्हें खुद नहीं मालूम है कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। माफ कीजिएगा, मैं सख्त बात कह रहा हूं, लेकिन पार्टी किन किन हालात से गुजरी है, कौन कौन उसके नेता रहे हैं, ये राहुल गांधी को मालूम नहीं है। और अगर आपको देश की नब्ज पता नहीं है तो पार्टी की नब्ज क्या पकड़ेंगे आप। और दूसरी चीज ये कि आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आपको इसमें पैराशूट से उतारा गया है। राजीव गांधी एक दूसरे हालात में आए थे, उस वक्त में कांग्रेस का दबदबा था, इंदिरा गांधी की शख्सियत थी। 89 के बाद ये तय हो गया है कि इस देश में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। गठबंधन सरकारों का दौर आ चुका है। आपको अपनी पार्टी अगर खड़ी करनी है तो वो आपकी मेहनत के बलबूते पे होगी, वो किसी मायावती और लालावती के घर में जाकर के सो जाने से नहीं होगी। ये गिमिक्स हैं, ये कभी चला करते थे लेकिन अब नहीं है। और इसीलिए आज भारतीय राजनीति में ये एक इनकलाब आया है कि 65 साल बाद इस देश का लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो करवट बदल रहा है और वो नहीं देखना चाहता इन व्यक्तिवादी लोगों को, और इन व्यक्तिवादी लोगों को वो इतिहास के डस्टबिन में डाल देना चाहता है। सर, लेकिन व्यक्तिवादी लोग किस पार्टी में नहीं है, फिर लोग चुनेंगे किसको? मतदाता किसे चुनेंगे? 2014 के चुनाव अभी बात हुई ना कि जो दिल्ली में प्रयोग हुआ और अभी एक हफ्ते पहले तक बात कही जा रही थी कि 100-150 सीटों पर लड़ेंगे। अब बात हो रही है 543 पर लड़ेंगे, आपकी जानकारी के लिए। और लोग कहां से आएगा, सवाल होता है कि संगठन कहां से होगा, नेता कहां से होंगे, जनता बनाएगी। मैं कल केरला में था, वहां पे लोग कह रहे थे